बच्चों, यह देखो, पता है यह कौन है? नहीं सर, हम इनको नहीं पहचानते। बच्चों, यह है कप्तान राकेश शर्मा। यह अंतरिक्ष में जाने वाले भारत के पहले नागरिक थे। अरे वाह, ये तो बहुत गर्व की बात है। सर, इन्होंने अंतरिक्ष में क्या-क्या देखा? बच्चों, राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष यान से पृथ्वी को देखा। तब हमारे देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। उन्होंने जब राकेश शर्मा से पूछा कि भारत अंतरिक्ष से कैसा दिखता है, तब राकेश शर्मा ने पता है क्या कहा? क्या कहा था उन्होंने सर? उन्होंने कहा कि भारत सारे जहां से अच्छा लग रहा है। वो कितना सुंदर और अलौकिक नजारा होगा। मैं भी बड़ी होकर अंतरिक्ष में जाऊंगी। बच्चों, पता है हमारे देश की और दो सुपुत्रियां सुनीता विलियम्स और कल्पना चावला भी अंतरिक्ष में गई थीं। दुर्भाग्य से कल्पना चावला का अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उन्होंने उस दुर्घटना में अपनी जान खो दी। पर जैसे तुम प्रेरित हुए हो, वैसे ही सुनीता विलियम्स, जो भारत में पैदा हुई थी, कल्पना चावला से प्रेरित हुईं और उन्होंने अपना अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा किया। अरे वाह, उनके अनुभवों के बारे में हमें बताइए सर। हाँ बच्चों, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में कड़ी ट्रेनिंग के साथ पहुंची थीं। वे कुछ वर्ष पूर्व भारत आई थीं और उन्होंने बच्चों को अपने अंतरिक्ष के अनुभवों के बारे में बताया था। उन्होंने बताया कि अंतरिक्ष में वैज्ञानिक तैरते हैं। उन्हें खाने और पानी को भी पकड़ पकड़ के रखना पड़ता है, क्योंकि वहां सब कुछ तैरता है। यहां तक कि उनके बाल भी खड़े रहते थे। उनको काम करने के लिए अपने आप को एक जगह पर बांध देना पड़ता था, नहीं तो वह तैरने लगती थी। यह देखो, सुनीता विलियम्स के अनुभवों की तस्वीरें। अरे, ये तो बहुत अचरज वाली बात है। कितना मजेदार होगा ये अनुभव। हम सब तो धरती पे खड़े रहते हैं, तैरा नहीं करते। ऐसा क्यों कि अंतरिक्ष में इंसान तैरता है और धरती पर नहीं? बच्चों, इसकी वजह है ग्रेविटी, यानी गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की वजह से सब कुछ पृथ्वी पर वापस आ जाता है। जैसे तुम जब गेंद ऊपर फेंकते हो तो वह वापस नीचे आ जाती है। अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, इसीलिए वह सब तैरता है। ओह अच्छा, अब समझ आया कि मेरी गेंद हमेशा वापस नीचे क्यों आती है। कितना मजा आता अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता और हम सब तैरते। रतन जी, कल हमारा एक यह भी सवाल था कि प्राचीन समय में लोगों ने ध्रुव तारे को कैसे रास्ता बताने के लिए निर्धारित किया था। बच्चों, प्राचीन समय के लोग बहुत समझदार थे। उनके पास आज जैसी टेक्नोलॉजी नहीं थी, पर फिर भी उनको पता था कि ध्रुव तारा सही दिशा बताता है। वे ऐसा इसीलिए कर सकते थे क्योंकि ध्रुव तारा बिल्कुल धरती के नॉर्थ पोल की दिशा में है और इसी वजह से वह सही उत्तर दिशा बताता है। और एक दिशा के पता होने से बाकी दिशाओं की जानकारी
आसान हो जाती है। वाह, कितने समझदार थे प्राचीन लोग। सर, कल असलम को कई तारामंडल भी दिख रहे थे। उसे सप्तऋषि तारामंडल दिखा था। क्या इन तारामंडलों का भी कुछ अभिप्राय होता है? तारामंडल प्राचीन समय में किसानों की खेती की तैयारी में मदद करते थे। वे दिशा बताने में बहुत योगदान प्रदान करते थे और इनका आध्यात्मिक मतलब भी होता था। अच्छा, मुझे तो यह पता ही नहीं था। सर, क्या सुनीता विलियम्स को अंतरिक्ष से हर देश दिख रहा होगा? क्या उन्हें पता चल रहा होगा कि भारत में मुंबई कहाँ है और अमेरिका कहाँ है या अफ्रीका कहाँ है? पता है बच्चों, सुनीता विलियम्स ने कहा था कि उनका पृथ्वी को देखने का अनुभव बहुत गजब का था। इतनी दूर अंतरिक्ष से समुद्र और भूमि का अंतर भी नहीं कर पा रहे थे, तो अलग-अलग देशों की लकीरें तो बिल्कुल नहीं दिख रही थी। यह लकीरें तो हम इंसानों ने बनाई हैं। वहां अंतरिक्ष से तो सब एक समान लग रहा था। हाँ, सच है। हम इंसानों ने ही तो लकीरें खींचती हैं पृथ्वी पर। सारे लोग तो एक हैं। सही बोले तुम असलम, हम सभी एक हैं, चाहे वह भारत हो या अमेरिका। सर, चंदा मामा कभी गोल, कभी थोड़े कम और कभी तो बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ऐसा कैसे होता है? चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है और साथ ही पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती रहती है, जिसकी वजह से चंद्रमा का एक ही हिस्सा सदैव धरती के सामने रहता है। क्योंकि चंद्रमा में अपना कोई प्रकाश नहीं है, वह हमेशा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशमान होता है। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चंद्रमा का जो भाग सूर्य के सामने होता है, चंद्रमा का वही भाग हमें चमकता हुआ दिखाई देता है और बाकी भाग में अंधेरा होता है, जो काले आकाश में दिखाई नहीं देता है। यही कारण है कि चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता दिखाई देता है। हर 15 दिन में ग्रहों में स्थिति बदलती रहती है। यह ही चंद्रमा के आकार बदलने का मुख्य कारण है। हमारे देश में तो कई त्योहार चंद्रमा के आकार के हिसाब से मनाए जाते हैं। जैसे पूर्णिमा उस दिन मनाई जाती है जब चंद्रमा पूरा होता है, और दीपावली उस दिन होती है जिस दिन चंद्रमा पूरा घट चुका होता है, मतलब अमावस की रात को। हाँ, कितना चमत्कारी है अंतरिक्ष का रहस्य। मैं भी बड़े होकर सुनीता विलियम्स की तरह अंतरिक्ष में जाना चाहूंगी। शाबाश बच्चों, ऐसी ही लगन और मेहनत से पढ़ते रहोगे तो एक दिन चांद पर पहुंच जाओगे। चलो बच्चों, अब रतन जी का धन्यवाद करो। उन्होंने तुम लोगों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी अंतरिक्ष के बारे में। धन्यवाद रतन जी, आपने हम सबको इतनी रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी दी अंतरिक्ष के बारे में। आशा है आप लोगों ने भी मीना, सीमा और असलम के साथ अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में समझा होगा। आप लोग जब अगली बार आसमान में तारे देखना तो याद रखना कि सबसे चमकीला तारा ध्रुव तारा है, और जब कभी गेंद उछालना तो याद रखना कि वह गुरुत्वाकर्षण की वजह से वापस नीचे आती है। दोस्तों,
आज रात को आप भी आकाश में चांद को देखना और कोई अनोखा तारा ढूंढना। तब तक खोजते रहिए अंतरिक्ष के रहस्य।